नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। जहां बिहार में बीजेपी से विवेक ठाकुर राज्यसभा भेजे जाएंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं विवेक ठाकुर, जो राज्यसभा बीजेपी की तरफ से भेजे जाएंगे। बिहार विधान पार्षद भी रह चुके हैं विवेक ठाकुर, अब वो राज्यसभा जाएंगे। 9 अप्रैल को सीपी ठाकुर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद अब उनके बेटे विवेक ठाकुर को राज्यसभा भेजा जाएगा। झारखंड बीजेपी से दीपक प्रकाश राज्यसभा भेजे जाएंगे। बीजेपी ने बिहार से एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर की जगह उनके बेटे विवेक ठाकुर को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भूमिहार वोट बैंक को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है। केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि विवेक को राज्यसभा भेजे जाने से भूमिहार वोट सिक्योर हो जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के 2 राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर और आरके सिन्हा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और मौजूदा हालात में बीजेपी से एक ही उम्मीदवार राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसे में सीपी ठाकुर की बजाय पार्टी ने उनके बेटे पर भरोसा जताया है। विवेक ठाकुर को पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन वो बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब इस बार अपने पिता की जगह विवेक ठाकुर राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। और संजय मयूख हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं बीजेपी के। संजय मयूख जी, विवेक ठाकुर के नाम पर मुहर लग गई है, अब राज्यसभा जा रहे हैं विवेक ठाकुर। योग्य कार्यकर्ता को और बिहार के कर्मठ नेता को पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया कि बिहार में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में माननीय विवेक ठाकुर जी रहेंगे। विवेक ठाकुर जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कई बार पार्टी पदों के साथ साथ वो विधान परिषद में भी रह चुके हैं और निरंतर इनका पार्टी के संदर्भ में पार्टी के काम में रहे हैं। इस नाते एक योग्य कार्यकर्ता को इस समय पर टिकट दिया गया है। जी क्राइटेरिया क्या रखा गया था संजय जी? क्राइटेरिया क्या रखा गया था? कार्यकर्ता के कैरेक्टेरिया में फिट बैठते हैं विवेक जी और दीपक प्रकाश जी। ये दोनों योग्य कार्यकर्ता हैं, अपने अपने प्रदेशों के योग्य कार्यकर्ता। बहुत धन्यवाद संजय मयूख जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय मयूख हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि आखिर किस आधार पर विवेक ठाकुर को राज्यसभा भेजा जा रहा है। और संजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। संजय, विवेक ठाकुर को राज्यसभा भेजा जा रहा है, इस बार अपने पिता की जगह उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि शायद भूमिहार वोटरों को अगले विधानसभा चुनाव में साधने की एक कोशिश भी हो सकती है। बिल्कुल श्रीकांता, देखिए आप अभी जिनसे बात कर रही थी संजय मयूख, संभावित प्रत्याशियों की सूची में उनका भी नाम था और कायस्थ वोट हो या फिर भूमिहार वोट हो, बीजेपी की पकड़ मानी जाती रही है इन दोनों कास्ट के वोट पर और संजय मयूख भी एक उम्मीदवार के तौर पर जाने जा रहे थे। दरअसल पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जो पुराने चेहरे हैं उनकी जगह नए चेहरे को बीजेपी बतौर उम्मीदवार राज्यसभा में भेजेगी और उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। और यही कारण है कि सीपी ठाकुर के जो पुत्र हैं विवेक ठाकुर, उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने। और आज बीजेपी ने अभी उम्मीदवार की घोषणा की। इसके पहले आज कोर कमेटी की बैठक हुई थी जनता दल यू की और उसमें यह फैसला लिया गया था। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम हाउस में यह बैठक हुई थी और उसमें जिन 2 नामों पर मुहर लगी है, एक हरिवंश सिंह और दूसरा नाम है रामनाथ ठाकुर। तो हरिवंश सिंह राज्यसभा के उपसभापति और जाहिर सी बात है उपसभापति का पद जो है वो जदयू कहीं से अभी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब विवेक ठाकुर भेजे जा रहे हैं राज्यसभा और आखिर क्या कुछ मायने होते हैं, किस आधार पर उन्हें चुना गया, ये तो बीजेपी नेता ही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो विवेक ठाकुर बिहार में